हेलो दोस्तों, मैं चंदन राय आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल न्यू हेवन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा है कि जीरेंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। ये जो आपकी श्रृंखला चल रही, किसकी चली? ये चली सॉल्व एक्सरसाइज वीडियो की। और आपको सिंथेटिक का जो वीडियो है बच्चों, जो रूल का वीडियो है, मैंने आपको कई बार बताया कि जो रूल का वीडियो आपको या तो व्हाइट बोर्ड पे मिल रहा है तो ग्रीन बोर्ड पे मिल रहा है। ओके, उसमें आपको ठीक से रूल, अच्छे से तरीके से रूल आपको समझाए जा रहे हैं। उसके बाद क्या है, क्योंकि रूल से ही तो कुछ होना नहीं है, एक्सरसाइज तो आप सबको करनी है, क्योंकि एग्जाम में तो रूल आएगा नहीं, एग्जाम में तो आएगा एक्सरसाइज करना। तो जो एक्सरसाइज की वीडियो है वो आपको इसी नाम से प्रोवाइड कराई जा रही है कि सॉल्व एक्सरसाइज वीडियो। ठीक, अब मैं आपको क्या बता दूं कि हमने आपको पार्टिसिपल पढ़ा दिया, उसकी एक्सरसाइज वीडियो मैंने आपको बता दी। इन्फिनेटिव पढ़ा दिया, उसके एक्सरसाइज वीडियो आपके पास आ चुके हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ा दिया, उसके वीडियो भी आपके पास आ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे जीरेंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इसका जो रूल का वीडियो है आपको दे दिया गया, आप उसको पढ़ लीजिए। और अगर उसको पढ़ लिए हैं तो ये वीडियो चलिए आप देखना शुरू करिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो कर दीजिए, और वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी सिंथेटिक्स बढ़िया से समझ में आ सके। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। चलिए देखिए, ये रूल मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन किसी भी एक्सरसाइज वीडियो को कराने से पहले मेरा एक समझ लीजिए कि सिद्धांत है कि किसी भी, मान लीजिए आपने वीडियो तो देखा है, लेकिन आज यहाँ बात चल रही है कि कैसे इसके वाक्य बनाएंगे। तो वाक्य बनाने से पहले मैं आपको एक बार हाईलाइट करवाता हूँ सारे रूल का। ठीक, तो यहाँ पर भी हाईलाइट कराऊंगा, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखते हुए चलिएगा कि आज आपको क्या बताना है कि जीरेंड के पूर्व प्रीपोजिशन, ये सब नियम है कि जीरेंड या नाउन फ्रेज के पूर्व प्रीपोजिशन लगा करके कैसे बनाएंगे। तो थोड़ा सा एक बार रूल देख लेते हैं जो आपके स्क्रीन पे इस समय है। जीरेंड किसे कहते हैं? यह क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। नाउन का कार्य करता है, हिंदी में अर्थ निकालने पर ना नीनी से निकलता है, वाक्य के शुरू में या बीच में कहीं पर भी आ सकता है। तो पहले तो जीरेंड आपने जान लिया क्या है। जीरेंड को और डिटेल मैंने वीडियो में पढ़ाया है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, नाउन का कार्य करेगा और हिंदी में अर्थ निकालने पर ना नीने से होकर अर्थ निकलेगा। यह वाक्य शुरू या बीच में कहीं पर भी आ सकता है। जैसे आप देख सकते हो, स्मोकिंग, वॉकिंग, रनिंग, गोइंग, सीइंग, प्लेइंग, इट इज, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है नोट, देखो जो नोट लिखा है आप नोट को ध्यान से समझिएगा, इसी नोट में सारा रूल छिपा हुआ है। नोट 1 में क्या है कि नाउन फ्रेज या जीरेंड के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इससे पहले उचित प्रीपोजिशन अवश्य लगानी पड़ती है। याद रखिएगा कि अगर आप इस रूल से बनाओगे, मैंने क्या कहा था, मैंने जब आपको शुरू में पढ़ाया था मैंने कहा कि सिंपल सेंटेंस बनाने के कितने रूल हैं? 7 रूल हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि ऐसा नहीं कि एक ही सेंटेंस में 7 रूल लग जाएं। कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि जो वाक्य होते हैं ना, जब आते हैं एग्जाम में तो वहाँ केवल कहता है सिंपल सेंटेंस बनाओ। अब उन 7 रूल में से जो रूल उस वाक्य में फिट बैठ रहा हो उसी का यूज करना होता है। कभी भी आपसे नहीं कहेगा पार्टिसिपल नियम से बनाओ, इन्फिनेटिव नियम से बनाओ। तो आपको इस बात को याद रखना है। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो इस नियम से भी बन जाएंगे और पार्टिसिपल से नियम से बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसे वाक्य आते हैं तो आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, आप चाहे जिस नियम से बनाइए आपका सही रहेगा। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये बताने चल रहा हूँ कि कौन कौन से मुख्य प्रीपोजिशन होते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन तो बहुत सारे हैं भाई। आप कितना प्रीपोजिशन याद करके जाओगे? तो कुछ आपके मुख्य प्रीपोजिशन है जो आपकी स्क्रीन पर हैं, आपने इसको नोट भी किया होगा, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी था। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। विथ का प्रयोग करते हैं, जल्दी जल्दी मैं बताते हुए चलूँगा कब लगाते हैं। विथ लगाते हैं कि जब कोई साथ वाली बात हो जाए या कोई बीमारी या जैसे फीवर अगर रहेगा तो वहाँ विथ का प्रयोग करेंगे। बिसाइड्स मीन्स होता है अतिरिक्त। बिसाइड्स कब लगाते हैं? जब दोनों काम पॉजिटिव थिंग्स में होते हो, पॉजिटिव वे में होते हो। और बिसाइड के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? बिसाइड के साथ हमेशा लगाते हैं, बिसाइड्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि जीरेंड। ओके, बिफोर का प्रयोग करते हैं इसमें। आफ्टर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा आफ्टर और बिफोर के बाद भी जीरेंड ही आएगा। बाई का प्रयोग भी करते हैं। विदाउट का प्रयोग करते हैं, विदाउट के बाद अक्सर आपको क्या मिलेगा? नाउन फ्रेज या नाउन मिलेगा। ऑन का प्रयोग करते हैं, हीयरिंग के साथ अक्सर ऑन लगता है। फॉर का प्रयोग करते हैं, इसका मैंने नियम बताया था फॉर का काफ़ी अच्छा से, कि अगर कोई अमाउंट की बात आ जाए, रुपए पैसे की बात आ जाए तो उसके लिए फॉर लगाते हैं, यानी कि अमाउंट से पहले फॉर लगा करके अमाउंट को लिख देंगे। इसमें ऑफ का प्रयोग करते हैं, इसमें एट का प्रयोग करते हैं
और इसमें इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग कब करते हैं? इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग तब करते हैं जब किसी वाक्य में कोई एक काम पॉजिटिव हो और एक काम निगेटिव हो। ओके, चलिए बनाने के नियम। दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य क्रिया को नाउन फ्रेज में जीरन में बदल के उसके पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे। यानी कि क्या करेंगे, दो वाक्य रहेगा उसमें से या तो किसी वाक्य को जीरन में बदलेंगे, ओके, वर्ब को, या फिर नाउन फ्रेज में बदलेंगे और उसके पहले क्या लगा देंगे, इन्हीं में से कोई प्रीपोजिशन लगा देंगे। ओके, चलिए अब कौन से वाक्य को बदलेंगे, लास्ट नोट में इसको देख लेते हैं। जिस वाक्य में कार्य के पहले होने का भाव हो, मैंने आपको कई बार, 1000 बार बताया कि अगर आप सिंथेटिक्स पढ़ते हो बच्चों, तो जो काम पहले होगा हमेशा उसी वाक्य में, चाहे पार्टिसिपल बदलना होगा चाहे नॉमिनेटिव बदलना होगा, जो बदलना होगा हमेशा जो काम पहले होगा परिवर्तन उसी में करते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार रूल जानना जरूरी रहता है। चलिए अब यहाँ पर एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो कंबाइन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर ए जीरेंड और नाउन। तो कंबाइन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस मतलब कंबाइन करना, आपको जोड़ना है फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस को। किसमें? एक सिंपल सेंटेंस में। और किसका यूज करना है? प्रीपोजिशन का। किसके पहले? जीरेंड या नाउन के पहले। स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? माई ब्रदर इज़ इल, मेरा भाई बीमार है। देखिए बच्चों, आप अर्थ भी जानिए। माई ब्रदर इज़ इल, मेरा भाई बीमार है। ही हैज़ हाई फीवर, उसे तेज़ बुखार है। तो माई ब्रदर इज़ इल विथ हाई फीवर, यानी कि आपको किससे जोड़ना है? विथ से जोड़ना है। और हाई फीवर ये क्या है? आपका नाउन है। तो देखिए विथ आपका प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के पहले क्या करना है आपको, यानी नाउन या जीरन के पहले आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो मेरा भाई तेज़ बुखार से पीड़ित है या बीमार है। ओके, माई ब्रदर इज इल विथ हाई फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ही सा द मून, उसने चांद देखा। ही बिकेम ग्लेड, वह प्रसन्न हो गया। इस सेंटेंस को देखिएगा आप लोग, इसको ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट समान है। ओके, यहाँ पर सा शब्द आया है। तो यहाँ पर इस नियम को आप ऐसे भी बना सकते थे कि सीइंग, किससे? सीइंग द मून, चांद को देख करके वह खुश हुआ। किस नियम से? प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग नियम कौन सा पढ़ रहे हैं? नियम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन का यूज करके। एग्जाम में आएगा तो आप बना सकते हो। यहाँ हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, तो यहाँ पर हमको इसी नियम से बनाना होगा। तो इसमें क्या लगाएंगे? आफ्टर का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, जब सा वाला कोई मैटर आएगा तो उसमें आफ्टर का प्रयोग इस नियम में करते हैं, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो आराम से आपका सीइंग हो जाएगा। कैसे बनेगा? ये बनेगा आपका आफ्टर सीइंग द मून। एक बात और याद रखिए कि जो काम पहले होगा, देखो परिवर्तन उसी में हुआ है। पहले उसने क्या किया? मून को देखा, उसके बाद खुश हुआ, यानी देखने का काम पहले हुआ। और जो काम पहले होता है उसी की क्रिया को क्या करते हैं? या तो जीरन में बदलते हैं या तो नाउन में बदलते हैं। अब सा आया है तो इसको क्या करेंगे? जीरन में ही बदलेंगे। जीरन कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। यहाँ पर सा था, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सी होती है, और इसमें आईएनजी यूज कर देंगे। तो क्या हो गया? आफ्टर सीइंग द मून। और आफ्टर आपने क्यों लगाया? आफ्टर इसलिए लगाया क्योंकि ये जीरन के पहले आपको क्या लगाना है? जीरन के पहले प्रीपोजिशन का यूज करना है। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ढेर सारे सेंटेंस, इसको समझने का आप प्रयास करिएगा थोड़ा सा। कि ही गेव देम फूड, उसने उन्हें खाना दिया। ही हेल्प्ड देम लाइब्रेरी, उसने स्वतंत्रतापूर्वक उनकी मदद भी की। अब यहाँ पर एक ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट समान है, ही है और ही है। ठीक, अब आप लोग उसी पे जाएंगे ना कि यार ये नियम तो पार्टिसिपल से बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन अब हम लोग किस नियम से पढ़ रहे हैं? यहाँ पर बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमको यही रूल तो फॉलो करना पड़ेगा। अब मैंने क्या बताया? को उसने उन्हें खाना दिया, यानी कि प्लस में काम हो रहा है, और उसने सहायता भी की उन लोगों की, ये भी प्लस में काम हो रहा है, यानी कि दोनों पॉजिटिव वे में काम हो रहे हैं। यानी कि पॉजिटिव वे में काम होते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बिसाइड्स माने होता है अतिरिक्त। अब यहाँ पर अर्थ निकालिए, उसने खाना देने के अतिरिक्त उनकी स्वतंत्रता पूर्वक सहायता भी की, यानी कि दोनों काम पॉजिटिव वे में हो रहा है, बिसाइड्स लगाएंगे। और जो काम पहले हो रहा है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पहले गिव देने का काम हो रहा है तो गिविंग कर देंगे। तो क्या होगा? बिसाइड्स गिविंग देम फूड। उसके बाद अगले वाक्य को कामा लगा करके ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ओके, क्लियर। अगला सेंटेंस, आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदी। आई पेड रेस 500 फॉर दिस। ये सेंटेंस तो आप तुरंत याद कर लीजिए, तुरंत समझ लीजिए इसको। मतलब ये समझ लीजिए कहीं गलत होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब किसी वाक्य में अमाउंट की बात आएगी उसमें फॉर हो सकता है पहले से लगा भी हो। आपको सिर्फ इतना करना है कि जिस वाक्य में अमाउंट वाली चर्चा हुई है उस अमाउंट के पहले आपको फॉर लगा देना है, वाक्य को ज्यों का त्यों बना देना है। बिल्कुल मत घबराइए। आई बॉट ए पेन फॉर रेस 500, मैंने 500 रुपये की एक कलम खरीदी। कुछ करना ही नहीं है। आई बॉट ए पेन फॉर, यानी कि आपने देखा पहला वाक्य जो का त्यों हो गया,
अब इसमें आपने कितने रुपए दिया था उसको, यानी कि 500 रुपये दिया था, तो बस उसी अमाउंट के पहले आपको क्या लगाना है, फार लगा देना है। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी सहायता की। आई वुड हैव ड्राउंड, मैं डूब गया होता। ये सेंटेंस बच्चे प्रॉब्लम में होते हैं तो बहुत घबराने की बात नहीं, बड़ा आसान है। तुमने मेरी सहायता की, मैं डूब गया होता, तो इसका मतलब क्या है कि बिना तुम्हारी सहायता के मैं डूब गया होता। तो आई वुड हैव बीन ड्राउंड विदाउट योर हेल्प। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, विदाउट का, और योर हेल्प का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, विदाउट प्रीपोजिशन है, योर हेल्प क्या है, नाउन है। ओके, अब आप लोग कई लोग सोचते होंगे सर जी हेल्प तो वर्ब है। जी बिल्कुल, हेल्प वर्ब है, लेकिन जब भी किसी वर्ब के पहले, ध्यान दिए थोड़ा सा, जब भी किसी वर्ब पहले कोई पॉसेसिव केस आता है ना बच्चों, तो वो नाउन बन जाता है। तुम्हारी सहायता, जैसे आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, या यू हेल्प मी। अब यू हेल्प मी यहाँ पर क्या है, हेल्प आपकी क्या है, वर्ब है, लेकिन आई नीड योर हेल्प यहाँ पर हेल्प क्या है, बताइए। यहाँ पर हेल्प आपकी नाउन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए इतना उतार लीजिए। ही बिहेव्ड रूडली विथ मी, उसने मेरे साथ क्या किया, रूडली व्यवहार किया, यानी कि रूडली समझते हैं, बुरा व्यवहार किया, अभद्रता का व्यवहार किया। आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड, मैं बिल्कुल डिस्प्लीज, अप्रसन्न था। तो बड़ा आसान है, तो ही बिहेव्ड रूडली विथ मी, आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड। तो यहाँ पर कैसे बन जाएगा कि आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड, मैं बिल्कुल क्या था, अप्रसन्न था, विथ योर बिहेवियर। ठीक है, विथ योर बिहेवियर। अब यहाँ पर योर तो नहीं होगा, मिस प्रिंट है, योर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ही बिहेव्ड है ना, तो योर नहीं हो सकता, यहाँ पर होगा हिज बिहेवियर। ओके, क्या हो गया, आई वार क्वाइट डिस्प्लेस्ड विथ हिज बिहेवियर, तो यह मानी कि क्या होगा, मैं उसके व्यवहार से बिल्कुल अप्रसन्न था। ओके, यहाँ पर योर बिहेवियर क्या हो, हिज बिहेवियर क्या हो गया, नाउन हो गया, और यहाँ पर विथ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ही हैज़ फेल्ड मेनी टाइम, देखिएगा, ही हैज़ फेल्ड मेनी टाइम, वह कई बार असफल हो चुका है। ही स्टिल होप टू सक्सीड, उसे सफल होने की आशा है, या वह सफल होने की आशा रखता है। स्टिल मीन्स होता फिर भी, वह फिर भी सफल होने की आशा रखता है। तो ही हैज़ फेल्ड मेनी टाइम, वह कई बार असफल हो चुका है। ही स्टिल होप टू सक्सीड सॉरी। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, वो फेल तो हो चुका है लेकिन फिर भी उससे आशा है, मतलब यानी कि वो पॉजिटिव वे में सोच रहा है। तो इसमें क्या होगा भाई, कोई लोग फेल हो जाते हैं तो उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फेल होने के बावजूद सोच रहा है कि उसको पास होना है। तो क्या है, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलियर, कई असफलताओं के बावजूद, ही स्टिल होप टू सक्सीड, उसे फिर भी सफल होने की आशा है, या फिर भी सफल होने की आशा रखता है। ठीक, करता है, कुछ भी कर सकते हो। देखिए इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग किया, इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलियर, इन स्पाइट ऑफ आपका प्रीपोजिशन है और मेनी फेलियर आपका क्या है, नाउन है। देखिए फेल वर्ब है आपका, ओके, और फेलियर क्या है, नाउन, क्योंकि फेल माने असफल होना और फेलियर माने असफलता। जैसे वही सिस्टम है ना, डाइड एक शब्द मरना वर्ब है, और एक शब्द होता है डेथ। डेथ मीन्स क्या होता है, डेथ मीन्स होता है मृत्यु। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब आगे सेंटेंस तरफ हम लोग देखते हैं कि ही वॉज ए पुअर मैन, वह गरीब, ये सेंटेंस हो चुका है। ही वॉज ए पुअर मैन, वह गरीब व्यक्ति था। ही वॉज ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट। अब मैं आपको कुछ तरीका बताता हूँ इस नियम को बनाने का, जो आप कहते हैं ना ट्रिक क्या है, तो ट्रिक समझ लीजिए क्या है कि जब भी किसी वाक्य में, ओके ध्यान समझिएगा, प्रीपोजिशन ऑलरेडी दिया हो, क्या दिया हो, प्रीपोजिशन ऑलरेडी दिया हो, तो क्या करते हैं, ऐसे वाक्यों में पहले वाक्य को जो कहते हो लिख लेते हैं, और दूसरे वाक्य में जहां से प्रीपोजिशन आपको मिल जाए वहीं से उठाओ और पहले वाक्य ऑब्जेक्ट से उसको ऐड कर दीजिए। जैसे ही वॉज ए पुअर मैन, ही वॉज ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, वह गरीब व्यक्ति था। ही वॉज ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, यानी कि वह स्वतंत्र हृदय का व्यक्ति था, यानी गरीब था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट ही है यहाँ पर ही है, वाज कोई मतलब नहीं, आप पहला सेंटेंस लिखो और जो आप मिला है उसको यहाँ से जोड़ दो। और इंडिपेंडेंट स्पिरिट ये क्या है, ये आपका है नाउन, और आप आपका क्या है, प्रीपोजिशन। तो आपका सेंटेंस बन गया, ही वाज अ पुअर मैन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट। ओके, अगला सेंटेंस, ही कुड नॉट कम, वह नहीं आ सका। ही वाज इल, वह बीमार था। तो भाई वह नहीं आ सका, वो बीमार था, तो बीमारी के कारण वह नहीं आ सका, तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू। तो क्या बच्चों ड्यू टू का प्रयोग भी करते हैं इसमें,
तो ड्यू टू मतलब होता है कारण। अब आपने ड्यू टू तो लगा दिया, पहले कौन सा काम हो रहा है, पहले बीमार होने का काम हो रहा है, तभी तो नहीं आया। यानी कि जो काम पहले होगा, एक बात आप देखिए, चाहे वाक्य पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो, लेकिन जो काम पहले होता है परिवर्तन उसी में करते हैं। तो ड्यू टू, अब आप इल करे का इलनेस करेंगे क्योंकि आपको क्या बनाना है, नाउन। तो ड्यू टू इलनेस ही कुड नॉट कम, बीमारी के कारण वह नहीं आ सका। ओके, बीमारी के कारण वह नहीं आ सका। अब अगले सेंटेंस तरफ बढ़ते हैं कि आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा। आई बॉट टिकट, मैंने टिकट खरीदे। तो सिंपल सेंटेंस है कि यानी कि रीचिंग होम, आई बॉट टिकट, सब्जेक्ट आपके समान है प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन यहाँ आपको क्या बनाना है, आपको यहाँ पर बनाना है इस नियम से। तो यहाँ पर वही आफ्टर रूल लग जाएगा कि आफ्टर रीचिंग द स्टेशन आई बॉट टिकट्स, यानी कि क्या होगा, स्टेशन पहुंचने के पश्चात मैंने टिकट खरीदे। हो गया। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, ही रोट ए बुक, उसने एक बुक लिखी। द बुक वाज ऑन ट्रांसलेशन, किताब ट्रांसलेशन पर थी। तो भाई सिंपल सा सेंटेंस है कि उसने ट्रांसलेशन पर एक बुक लिखी। और जो भी मैंने ये नियम बताया था 8 नंबर वाला, वही नियम तो है कि अगर किसी वाक्य में प्रीपोजिशन लगा हो तो क्या करते हैं, उसको पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से जोड़ देते हैं और उसका सब्जेक्ट सहायक सब कुछ हटा देते हैं, क्योंकि वही चीज आई गई है, तो कोई दिक्कत नहीं। ही रोट ए बुक ऑन ट्रांसलेशन, उसने ट्रांसलेशन पर एक बुक लिखी। अगला सेंटेंस यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सो आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर भी करिए। सोहन सोल्ड हिज हाउस, ओके, सोहन ने अपना घर बेचा। ही सोल्ड इट फॉर 50,000 रुपीज। कितना आसान सेंटेंस है, यहाँ पर पहले से ही आपको अमाउंट दे दिया, कुछ करना ही नहीं आपको पहला वाक्य जो का त्यों लिखना है, फिर आपको फार लगाना है, फिर जो अमाउंट है उसको लिख देना है कि 50,000 रुपीज लिख देना है। सोहन सोल्ड हिज हाउस फॉर 50,000 रुपीज। और वही नियम आप इसको समझ भी सकते हैं कि जो नियम वहां पर था, कौन सा नियम था, कि आसानी से ये चीज आ सकती है, क्योंकि उस नियम में भी बताया गया था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, कि जब भी किसी वाक्य में अमाउंट आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट वाले को लिख लेंगे। या फिर आप यहाँ भी देख सकते हो कि कुछ नहीं करना था, जब किसी वाक्य में पहले से ही प्रीपोजिशन लगा हो तो करना क्या है, पहले वाक्य को जो कहते हैं लिखना है, बाद में इसको प्रीपोजिशन से जोड़ देना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस आपका क्या है कि हिज वाइफ डाइड, उसकी पत्नी मर गई। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आते हैं और आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन आ गया था, तो मैंने आपसे बताया था कि आगे बताऊंगा इसको। तो देखिएगा, हिज वाइफ डेड, ही हियर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 सेंटेंस है, तो यहाँ पर अब जब 3 सेंटेंस होंगे तो आपका प्रीपोजिशन कितनी बार लगेगा, 2 बार लगेगा। यानी कि जब 2 सेंटेंस होते थे तो 1 बार लगता था, 3 होंगे 2 बार लगेगा, 4 होंगे तो 3 बार लगेगा। यानी जितने सेंटेंस होंगे उससे कम बार प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा। उसके बाद आपको क्या लगाना रहेगा, उसके बाद आपको 2 बार या तो जीरेंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक, या फिर 1 बार जीरेंड में 1 बार नाउन में, जिसमें चेंज होगा आप उसमें इसको बदलेंगे। तो उसकी पत्नी मर गई, उसने समाचार सुना, वह बेहोश हो गया। तो अपनी पत्नी के मृत्यु का समाचार सुनकर वह बेहोश हुआ या बेहोश हो गया। तो ऑन हियरिंग द न्यूज, समाचार सुन करके किसका, ऑफ हिज वाइफ डेथ, अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार सुन करके ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। अगले सेंटेंस तरफ आगे बढ़ते हैं। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड, वह असफल हो गया। तो भाई अगर कोई कठिन परिश्रम करता है और वह असफल हो जाता है, यानी कि एक काम पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो वही चीज इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ साथ क्या लगाएंगे, जीरेंड ही यूज करेंगे। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इसका मतलब क्या हो गया कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, भाई किसी ने कहा कि उसने कठिन परिश्रम किया, वह असफल हो गया, इसका मतलब क्या, कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह असफल हो गया। अगले सेंटेंस तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस है कि आई बॉट ए बैग, मैंने एक बैग खरीदा। आई पेड 100 रुपीज़, मैंने 100 रुपीज़ पेड की। कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, पहला सेंटेंस जो कहते हैं लिखना है, फिर अमाउंट की बात भैया आ गई तो आसान हो गया, फिर आपको फार लगाना है और फार के तुरंत बाद आपको क्या लिखना है, अमाउंट लिखना है। तो कैसे होगा, ही बॉट ए बैग फॉर 100 रुपीज़। तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज का वीडियो। और कौन से एक्सरसाइज का वीडियो था, ये आप सबको पता है, ये वीडियो था आपका कि अगर आप कोई सिंपल सेंटेंस बनाते हो तो प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, किसके पहले, जीरेंड या नाउन फ्रेज के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको पसंद आया, आप क्या नई चीज़ें चाहते हैं कि आपको मिलें, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, समझ के देखा करिए, और किसी भी सॉल्व एक्सरसाइज वीडियो को देखने से पहले जो उसका रूल का वीडियो मैं अपलोड करे रहता हूं उसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप रूल पढ़े रहेंगे तभी आपको एक्सरसाइज बेहतर समझ में आएगी
अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने समय को ऐसे ही मत गंवाइए क्योंकि पढ़ाई आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो इजाज़त लेता हूँ, एक नए वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू, ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।